जंग के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसकी चर्चा अरब के 22 मुल्कों में हो रही है। दरअसल हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया और तुर्की के राष्ट्रपति मिलकर इजराइल के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इजराइल को लगातार धमकी मिल रही है। तुर्की के अंदर तूफानी हलचल देखी जा रही है। एर्दोआन ने खुद इस्माइल हानिया से बात की, जिसको लेकर इजराइल अब अलर्ट हो गया है। तुर्की के अंदर तूफान उठा है। तुर्की इजराइल से जंग लड़ने को बेचैन हो रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने इजराइल को बहुत चौकन्ना कर दिया है। पहले देखिए ये तस्वीर। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने हमास के चीफ इस्माइल हानिया से मुलाकात की थी। इस्माइल हानिया और अर्दोगन के मजबूत रिश्ते रहे हैं, लेकिन इजराइल के लिए चिंता की बात यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने हमास के चीफ यानी सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया से फोन पर बात की है। नोट करने वाली बात यह है कि हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को जिस तरह इजराइल के अंदर कत्लेआम मचाया, बच्चों और बूढ़ों को किडनैप कर लिया है, यहां तक कि औरतों को भी मार डाला और किडनैपिंग की, पूरी दुनिया में खासकर यूरोप के देशों में और सरकारों में हमास के खिलाफ गुस्सा है। लेकिन फिर भी तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया से बात की है। अब सवाल यही है कि आखिर क्या बात हुई है, और इजराइल को बेचैनी इसी बात की है कि क्या इस्माइल हानिया के साथ मिलकर तुर्की गाजा के अंदर कोई गेम प्लान तैयार कर रहा है। क्योंकि तुर्की जो कभी इजराइल के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने में लगा था, अब 7 अक्टूबर के बाद से और खासकर गाजा पर इजराइल के अटैक के बाद से बहुत ज्यादा नाराज है। दोनों देशों की सरकारों के बीच तनाव उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब अर्दोगन की तरफ से व्यंग कसते हुए यह कहा गया कि इजराइल गाजा में बमबार्डिंग रोके और एक स्टेट यानी सरकार की तरह व्यवहार करे। Vekillerimizin de sivil yerleşimleri bombalamak, sivil insanları kasten öldürmek, bölgeye insani yardım getiren araçları engellemek, üstelik bütün bunları maharet gibi sunmaya kalkmak devlet değil ancak örgüt refleksi olabilir. Devlet gibi değil, örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır. लेकिन तुर्की ने एक बार फिर हमास की लीडरशिप से सीधा संपर्क साधा है। वैसे सोशल मीडिया पर तो तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से इस बातचीत का सिर्फ यही ब्यौरा दिया है कि गाजा के हालातों पर चर्चा की गई है, लेकिन इजराइल पूरे मामले में बेहद चौकन्ना है। अर्दोगन के कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया है कि राष्ट्रपति अर्दोगन ने कहा है कि तुर्की ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि मानवीय सहायता गाजा तक पहुंचे, घायलों का तुर्की में आवश्यक होने पर इलाज किया जाए और क्षेत्र में जल्द से जल्द युद्ध विराम किया जाए। लेकिन इजराइल इसलिए बेहद चौकन्ना है क्योंकि तुर्की के अंदर लगातार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भावनाएं उबल रही हैं। तुर्की के अंदर लगातार इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। तुर्की की हगिया सोफिया मस्जिद के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन के बेटे बिलाल अर्दोगन खुद इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे और उनके साथ तुर्की के कई बड़े नेता भी थे। Sapımız belli olsun. Hiç olmazsa hissiyatımızı haykıralım. Gayet vakur bir şekilde burada bütün katılan kardeşlerimizle beraber İsrail'in zulmüne karşı Filistinli mazlumların yerinde olması. क्या तुर्की के पास इतनी ताकत है कि वो इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर सकता है? आखिर तुर्की के फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष में क्या राष्ट्रीय हित हैं? प्रथम विश्व युद्ध में इजराइल का क्षेत्र ब्रिटेन के कब्जे में चला गया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पहले इजराइल का पूरा क्षेत्र यानी उस वक्त का फिलिस्तीन तुर्की के ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था। पहले विश्व युद्ध में जब तुर्की की हार हुई तब इस पूरे इलाके पर, जहां आज फिलिस्तीन और इजराइल है, ब्रिटेन का कब्जा हो गया था। लेकिन इससे पहले करीब 800 सालों तक ये पूरा इलाका तुर्की के साम्राज्य के ही अधीन रहा था। यहां तक कि ऑटोमन एम्पायर के खलीफाओं ने ही इजराइल की जमीन को पहली बार फिलिस्तीन कहना शुरू किया था।
इस्लामिक मुल्कों के अंदर एक लीडरशिप की लड़ाई है और तुर्की भी हमेशा खिलाफत की विरासत को देखते हुए अरब मुल्कों से खुद को आगे दिखाने की कोशिशों में रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इजराइल से दुश्मनी में ईरान को भी पीछे छोड़ने वाला है? जरा ये भी देखते हैं कि आखिर इजराइल और तुर्की के पास कितनी ताकत है। तुर्की का क्षेत्रफल 7,83,562 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इजराइल का क्षेत्रफल 20,770 वर्ग किलोमीटर है। तुर्की के पास एक्टिव आर्मी 4,25,000 है, जबकि इजराइल की एक्टिव आर्मी 1,70,000 है। तुर्की के पास 2,000 टैंक हैं, जबकि इजराइल के पास 700 टैंक हैं। तुर्की की एयरफोर्स में 34,600 सैनिक हैं, इजराइल की एयरफोर्स में 34,000 सैनिक हैं। तुर्की की एयरफोर्स में 1,000 एयरक्राफ्ट हैं, इजराइल की एयरफोर्स में 684 एयरक्राफ्ट हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने हाल ही में लेबनान के बेरूत का दौरा किया था और उन्होंने अपनी इसी मिलिट्री पावर के दम पर अमेरिका और इजराइल को धमकाया था कि गाजा में राहत पहुंचाने का ड्रामा खत्म हो और लगातार राफा क्रॉसिंग खोलकर मदद जारी रखी जाए।